नमस्कार प्रगणक साथियों। जनगणना 2026 के क्रम में प्रथम चरण में अभी मकान सूचीकरण का कार्य जारी है। इस मकान सूचीकरण कार्य हेतु आप लोग एचएलओ पर लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आपके एचएलवी क्षेत्र में इस तरह का भवन जो सिनेमा घर के रूप में उपयोग किया जा रहा है, क्या ये सिनेमा घर का एंट्री आप लोग एचएलओ ऐप पर करेंगे? तो इसके बारे में हम लोग अभी पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सिनेमा घर जो है इसका एचएलओ ऐप पर कैसे एंट्री करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब आप एचएलओ ऐप पर एंट्री करेंगे तो इसके अंदर जो प्रश्न संख्या 7 आता है, जिसमें कि बोला जाता है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। इस सिनेमा घर है, उस सिनेमा घर के लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है कोड के माध्यम से आवास है, आवास सह अन्य उपयोग है, दुकान कार्यालय है, स्कूल कॉलेज आदि है, होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि है, अस्पताल डिस्पेंसरी है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप वर्क रोड आदि, पूजा स्थल है, अन्य गैर आवासीय उपयोग है, खाली है। और इसके नीचे दो चेक बॉक्स बनाए, एक में लॉक है और दूसरा संस्थागत है। इसमें कौन सा आप कोड सेलेक्ट करेंगे, यही बड़ा सवाल होता है। उस सिनेमा घर के लिए आप कौन सा कोड सेलेक्ट करेंगे? तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल बात करते हैं। मैं जब उस जनगणना भवन जो कि सिनेमा घर के रूप में है उसका हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पर है कि यह श्रेणी उन जनगणना मकानों को शामिल करेगी जिनका उपयोग मनोरंजन और सामुदायिक सभा के स्थान के रूप में किया जाता है, या उन सभी अन्य गैर आवासीय विविध उपयोगों के लिए किया जाता है जो ऊपर दी गई किसी श्रेणी यानी कोड 1 से 8 में शामिल है। यानी ऊपर जो 8 श्रेणी है उसको किसी अन्य में अगर उपयोग नहीं किया जा रहा है तो हम लोग उसको किसके अंदर, कोड 9 के अंदर यूज करेंगे, और वो गैर आवास के रूप में होना चाहिए। इस स्थिति में कोड 9 चुने और ऐप के माध्यम से जनगणना मकान का वास्तविक उपयोग दर्ज करें। उदाहरण के तौर पर सामुदायिक केंद्र के साथ में यहाँ पर जो आएगा, सामुदायिक केंद्र है, सिनेमा घर है, क्लब, रंगमंच, कला मंदिर, व्यायामशाला, स्टेडियम, संग्रहालय, कला मंच, चिड़ियाघर, पशु शेड, गौशाला, अस्तबल, घुड़साल, सांड प्रजनन केंद्र, कुक्कुट प्रजनन केंद्र, गैराज वाहनों को रखने के लिए, यात्रियों का आश्रय, प्रतीक्षा गृह, विद्युत उपकेंद्र, पंप हाउस, गोदाम, पेट्रोल पंप, पुस्तकालय, ट्यूबवेल कक्ष आदि। अगर इसमें से जो भी आपको मिल जाए भवन, उसको किसके अंदर रखेंगे? इसमें जितना भी हम लोग अभी देखें, इसमें जो भी भवन मिल जाए उसको जो हम लोग रखेंगे कोड 9 के अंदर रखेंगे। इसमें कोड 9 के अंदर जो है अन्य गैर आवासीय उपयोग, इसको कोड 9 के अंदर रख, इसको एंट्री करते हैं एचएलओ ऐप पर। एचएलओ ऐप पर एंट्री करने के लिए सबसे पहला तो आप लोगों को क्या करना है, आपके डिवाइस के अंदर में जो एचएलओ ऐप इंस्टॉल होगा उस एचएलओ ऐप को ओपन करेंगे। एचएलओ ऐप को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और इस तरह के इंटरफेस में यहाँ पर बोला जाएगा पिन दर्ज करें। आप इस एचएलओ ऐप को इंस्टॉल किए होंगे, अपने फ़ोन के अंदर रजिस्टर्ड किए होंगे, उस समय 4 डिजिट का पिन बनाए होंगे, तो उस पिन को इस तरह से यहाँ पर डाल देना है। पिन डालने के बाद यहाँ से जैसे आप आगे बढ़िएगा तो एक नए इंटरफेस में, इस तरह के इंटरफेस में आइएगा, और यहाँ यहाँ पर देखिए कॉर्नर में ऑप्शन है रिफ्रेश। तो एक बार इसको क्या कर लीजिएगा, इस एचएलओ ऐप को रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश करने से ये एचएलओ ऐप बहुत ही स्मूथली काम करता है। इसके अंदर जो भी आप इंटर करेंगे वो आसानी से एक्सेप्ट करते चले जाएगा, इसलिए इसके अंदर कुछ भी एंट्री करने के पहले क्या करना चाहिए, रिफ्रेश बटन को एक बार क्लिक कर लेना चाहिए। रिफ्रेश इस तरह से करने के बाद जो है आप लोग फिर आगे बढ़िएगा तो इस तरह के इंटरफेस में आइएगा, जहां पर क्या आएगा, मकान सूचीकरण कार्य। मकान सूचीकरण कार्य के अंदर में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है मकान सूची की प्रविष्टि। मकान सूची की प्रविष्टि में यहाँ पर डॉट लाइन ग्रीन कलर का बना है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा, जिसमें कि एचएलओ डेटा के बारे में बोला जाएगा। एचएलओ डेटा यहाँ पर देखिए है, और प्रश्न संख्या 1 से यहाँ शुरू होगा। तो यहाँ सबसे पहले जो आएगा वो आएगा लाइन क्रमांक। ये लाइन क्रमांक जो है 014, ये लाइन क्रमांक ऑटो जनरेट करके एचएलओ ऐप खुद दे देता है। यानी उस सिनेमा घर जिसका कि आप लोग एंट्री करने जा रहे हैं, उस सिनेमा घर के लिए ये एचएलओ ऐप लाइन क्रमांक कितना दिया, 014 दिया।
और इसके पहले ये HLO ऐप 013 तक है, इसलिए इस बार जो है यहाँ पर लाइन क्रमांक दिया वो 014 दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग भवन नंबर। भवन नंबर, ये भवन नंबर देखिए, भवन नंबर हम लोग वही भवन नंबर इसमें डालेंगे जब आप नजरी नक्शा बनाते समय उस जनगणना भवन यानी कि उस सिनेमा घर के पास से गुजरे होंगे, तो उस सिनेमा घर को एक जनगणना भवन नंबर माने होंगे। तो इस तरह से जनगणना भवन नंबर आप जो मान के चलिए, जनगणना भवन नंबर आप उसको दिए थे 55, तो वही जनगणना भवन नंबर यहाँ पर क्या कीजिएगा, 55 इसके अंदर इंटर कीजिएगा। और ये जनगणना भवन नंबर हम लोगों को यहाँ पर मैनुअली दर्ज करना पड़ता है। इस तरह से यहाँ पर जनगणना भवन नंबर हम लोग यहाँ पर कितना डाल दिए, 55। 55 इसलिए डालें, नजरी नक्शा बनाते समय उस जनगणना भवन यानी कि उस सिनेमा घर के पास से हम लोग गुजरे थे, तो उसको कितना जनगणना भवन नंबर दिए थे, 55। इसलिए यहाँ पर जनगणना भवन नंबर के जगह मैनुअली 55 यहाँ पर दर्ज कर देंगे। जैसे यहाँ से आगे बढ़िएगा तो आप लोग प्रश्न संख्या 3 पर चले जाइएगा, जहां पर की बोलेगा जनगणना मकान नंबर। और इस जनगणना मकान नंबर में क्या करें, भवन नंबर जिस समय आप लोग दे रहे होंगे, जैसे 55 भवन नंबर दिए जनगणना भवन नंबर उस सिनेमा घर को, उसके साथ आप लोग जनगणना मकान नंबर भी दिए होंगे। मान लीजिए उसका जनगणना मकान नंबर 060 है, 0060 है, तो उसी तरह से यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो ये नया है इस नया बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे नया बटन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ ऑटो जनरेट होकर आ जाएगा 0060, और यही 0060 जो है उस सिनेमा घर के लिए जनगणना मकान नंबर हो जाएगा। इतना करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से अगला बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग एक नए इंटरफेस पर आ जाइएगा, और यहाँ पर बोला जाएगा ACID संदर्भ। ACID संदर्भ में बोला जाएगा क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, यानी कि पूछा जाता है ACID संदर्भ में कि क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। स्वगणना पूरी कर ली है तो हाँ, अगर नहीं कर ली है तो नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे नहीं पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो पॉपअप दिखाई पड़ रहा है इंटरफेस पर, ये हट जाएगा। हटने के बाद जो है आप प्रश्न संख्या 4 पर आ जाइएगा, और प्रश्न संख्या 4 के पहले ही इस तरह का आएगा सामग्री विवरण। और प्रश्न संख्या 4 में जो है पूछा जाएगा जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जिस जनगणना मकान की आप एंट्री कर रहे हैं, यानी सिनेमा घर वाला जो जनगणना मकान है, उस जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, यानी फर्श क्या चीज का बना है। आप अपने अकॉर्डिंग उनको देखकर यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा, जिसके अंदर भी करें। मान लीजिए यहाँ पर सीमेंट, तो सीमेंट में कर लिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग अगला जो बटन है, अगला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 5 पर। और प्रश्न संख्या 5 पर जैसे आप आइएगा, उसी तरह से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, उसी तरह से इसमें एंटर कर लेना है दीवार क्या चीज का बना है। मान लीजिए दीवार जो बना है वो कंक्रीट का बना है, कंक्रीट यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, और जो है अगला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा प्रश्न संख्या 6 पर आ जाइएगा, और प्रश्न संख्या 6 में पूछा जाएगा जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। जिस जनगणना मकान की आप एंट्री कर रहे हैं, उस जनगणना मकान का जो छत बना है, उस छत को बनाने में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। उसी तरह से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देखकर यहाँ पर फिल कर लीजिए। मान लीजिएगा उस जनगणना मकान का जो छत बना है वो कंक्रीट से बना है, तो कंक्रीट यहाँ नंबर 9 में है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा उसके बाद जो है यहाँ अगला बटन पर आकर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 7 पर। और प्रश्न संख्या 7 में पूछा जाएगा जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। यही महत्वपूर्ण है, जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाएं। और इसमें भी कई ऑप्शन है कोड के रूप में। पहला कोड में ऑप्शन आएगा आवास, कोड 2 में आएगा आवास सह अन्य उपयोग, नंबर 3 में आएगा दुकान कार्यालय, नंबर 4 में आएगा स्कूल कॉलेज आदि, नंबर 5 में आएगा होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि, नंबर 6 में आएगा अस्पताल डिस्पेंसरी आदि, नंबर 7 में आएगा फैक्ट्री वर्कशॉप वर्क रोड आदि, और नंबर 8 में आएगा पूजा स्थल, और नंबर 9 में आएगा अन्य गैर आवासीय उपयोग। हम लोगों को इसी अन्य गैर आवासीय उपयोग का प्रयोग करना है, इसके अंदर में। ये अन्य गैर आवासीय उपयोग किसके अंदर आता है, नंबर 9 में आता है। तो यहाँ पर नंबर 9 पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर इस तरह से इंटर कर दीजिएगा। जैसे इंटर कीजिएगा उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह का बॉक्स बना हुआ आएगा जिसमें कि लिखा गया है वास्तविक उपयोग दर्ज करें। यहाँ पर वास्तविक उपयोग में लिखिएगा जो भी सिनेमा घर का नाम है, इस तरह से सिनेमा घर यहाँ पर लिख सकते हैं, सिनेमा घर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो HLO ऐप है,
इस एचएलओ ऐप का जो सेलेक्ट किए गए भाषा है उसी भाषा में आप लोगों को लिखना है। मान लीजिए एचएलओ ऐप का भाषा आप हिंदी में सेलेक्ट किए तो आपको हिंदी में ही मैनुअली यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप एचएलओ ऐप का भाषा अंग्रेजी सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पर अंग्रेजी में आपको लिखना पड़ेगा इस बॉक्स के अंदर जिसमें कि वास्तविक उपयोग दर्ज करें। सिनेमा घर का जो भी नाम है पूरा इसके अंदर लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद जो है यहाँ पर अगला बटन है, अगले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगले बटन पर आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद जो भी आपके अकॉर्डिंग सही लगे उसको फिल करते हुए आप 34वें प्रश्न पर आ जाइएगा, जहां पर कि आपसे मोबाइल नंबर की मांग की जाएगी। मोबाइल नंबर आसानी से उपलब्ध की हो जाती है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद उसको पुष्टि कर दीजिएगा। जैसे ये पुष्टि होगा तो पुष्टि होने के बाद आप लोगों के सामने उत्तर समीक्षा का पेज खुलकर आएगा। उत्तर समीक्षा का पेज खुलकर आएगा तो उत्तर समीक्षा एक बार कर लीजिएगा। उत्तर समीक्षा में प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 34 जिसको कि आप लोग इसके अंदर इंटर किए हैं वो सारा चीज उसके अंदर शो करेगा। उसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। रिव्यू करने के बाद वहां पे फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट कीजिएगा तो वो पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद जो है आप उसको सिंक भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इस एचएलओ ऐप पर उस सिनेमा घर का एंट्री किए जो आपके एचएलबी क्षेत्र में था। इसी तरह से आप लोगों को और भी अन्य कोई मकान रहेगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जिसमें रंगमंच है और भी वगैरह वगैरह था हम लोग यहाँ पर देखें। सिनेमा घर के साथ साथ में क्या है, सामुदायिक केंद्र है, क्लब है, रंगमंच है, कला मंदिर है, व्यायामशाला, इस तरह का जो भी होगा उसको आप कोड 9 के अंदर में रखकर इस एचएलओ ऐप पर एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।